सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं एडेम्प्ट, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड के बारे में। सो अब ये आपकी सेम उसी के जैसी है जो आपने इससे पहले मेथड की थी, कौन सी, मिलने, राइट। सो यहाँ पे मिलने मेथड की थी आपने, है ना, उसमें भी सेम यही चीज थी, उसके पीछे जस्ट ये चीजें लग गई थी, मिलने प्रेडिक्टर एंड मिलने करेक्टर मेथड, ठीक है। सो यही सेम आपका यहाँ पे होने वाला है, बट यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला बस चेंज होगा, बाकी आपको करना वही है। मतलब आपको याद होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अपनी मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड थी, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए थे कुछ, जिसमें सबसे पहली स्टेप थी यहाँ पे कि आपको क्या करना है, y1 y2 y3 y4 ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टेप नंबर सेकंड में बोला था कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे f1 f2 f3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे बोला था स्टेप नंबर थर्ड में कि आपको यहाँ पे मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला लगाना है, जो कि कुछ इस तरीके से था। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलने करेक्टर फॉर्मूला लगाना है, जो कि कुछ इस तरीके से था, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर अपन को y1 y2 y3 ये सब फाइंड आउट करना है, उसके लिए अपने पास ये मेथड्स हैं, जैसे आर के मेथड हो गई, यूलर्स मेथड हो गई, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हो गई, टेलर सीरीज हो गई, इसमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैंने आर के मेथड का यूज किया, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, आर के मेथड का यूज करके मैंने सारी y1 y2 ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली थी, है ना। आर के मेथड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ऑलरेडी आपको बता दिया था, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से जैसे k की वैल्यू निकाली, yn की वैल्यू निकाली, है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे अपन ने x1 x2 x3 ये सारी वैल्यू निकाल ली थी, राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मान लो ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिलने, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है एडम्प्ट, ठीक है, एडम्स। सो ये लिख दिया, बस आपका क्वेश्चन बदल गया। मतलब अब आप यहाँ तक तो सेम करोगे, बट यहाँ पे जो आपने दो फॉर्मूले लगाए हैं ना, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये तो फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब किसका लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा आपका एडम्स प्रिडिक्टर फॉर्मूला, है ना, प्रिडिक्टर फॉर्मूला एंड सिमिलरली यहाँ पे करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है, करेक्टर फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, राइट। सो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सारी वैल्यू जो अपनी y1 y2 ये सारी वैल्यू हैं जो अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, और यहाँ पे x की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, और जो अपना फंक्शन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ एक टेबल के फॉर्म में। उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या फॉर्मूले यूज करना है ना। सो अपन आराम से वहां पे कर पाएंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने लिख ली है, जो कि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट की थी। सो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, ये है अपनी, देखो ये पहली वैल्यू है x0 की, देन x1 की, देन x2 की, x3 की, x4 की। सिमिलर यहाँ पे y1, यहाँ पे y0 की, देन y1 की, y2 की, y3 की। अब y4 अपन को फाइंड आउट करना है, एंड सिमिलर यहाँ पे f0, देन f1 f2 f3 और f4 यहाँ पे नहीं दिया हुआ अभी, है ना। इस तरीके से मैंने वैल्यू लिख ली है। अब इससे पहले, अब देखो ये सारी चीजें अपन को मिल चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले की हेल्प से अब देखना है एडेम्प्ट, प्रेडिक्टर, करेक्टर मेथड, ठीक है। सो अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है ना। सो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिखते हैं कि यहाँ पे एडेम्प्ट प्रेडिक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एंड सिमिलरली अपना एडेम्प्ट करेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ किसका, एडेम्प्ट प्रेडिक्टर का, प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है। मेथड लिख देता हूँ। अब देखो किस तरीके से फॉर्मूला होने वाला, अपना ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अपन को वही सेम चीज फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे सपोज अब 4 वैल्यू, मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है अपन को y4, है ना। सो y4 ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, राइट। बट यहाँ पे ओनली आपको y4 तक ही देगा। सो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे y4। अब इसको, ये क्या है, प्रेडिक्टर है, सो यहाँ पे p लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से अब मेरा मॉडिफाई हो गया, है ना।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे y3 रहेगा प्लस यहाँ पे h/24 रहेगा। ठीक है, अब आपको याद होगा जो आपने पढ़ा था यहाँ पे मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, उसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4h/3 एंड h/3 ये सारी चीजें थी, बट यहाँ पे h/24 है। तो यही चीज है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 55, देन f अपना 3 माइनस यहाँ पे 59 f2 और प्लस में यहाँ पे 37 f1 और माइनस में 9 f0। ये क्या है अपना यहाँ पे फॉर्मूला है किसका, एडम प्रिडिक्टर मेथड का। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, आप याद कैसे रख सकते हो इसको, ये 24 तो कॉमन रहेगा दोनों फॉर्मूले में, आप इसको इस तरीके से नंबर याद कर लेना, मतलब 55 देन माइनस का 59 और 37 माइनस का 9, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, बाकी नंबर तो देखो इस तरीके से चल रहे हैं 3 2 1 0 एफ की वैल्यू है ना, सो ये आपको याद हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, जो कि है अपना यहाँ पे एडम्स करेक्टर मेथड। ठीक है, करेक्टर मेथड फॉर्मूला। सो अब इसमें भी वही सेम चीज रहती है, मतलब y4 और यहाँ पे c लगा देते अपन, है ना। इसमें y3 रहेगा सेम, देन यहाँ पे h/, क्या रहेगा 24 रहेगा एज इट इज, ये भी रहने वाला है। देन इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे चेंजेस क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है अपना 9, देन यहाँ पे f4 आता है, याद रखना f4 आता है। f4 कहाँ से मिलेगा आपको, इस फॉर्मूले की हेल्प से f4 आप फाइंड आउट करोगे, है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। देन इसके बाद अपना प्लस में यहाँ पे रहता है 19। अब ये देखो कम होता जाएगा, f4 देन f3 फिर f2 फिर f1, इस तरीके से, राइट। ये 19 होगा, माइनस में यहाँ पे 5 देन f2 और फिर यहाँ पे अपना प्लस में लास्ट में f1। ये अपना क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है। अब इसको भी सेम वही चीज है, यहाँ पे याद रखना 9 19 माइनस का 5 और यहाँ पे 1, ये चीज आप याद रख लेना। बाकी नंबर यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका एक कम 3 से स्टार्ट होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, और हाँ प्लस माइनस याद रखना। सो याद रखना पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। और इसमें क्या है, इसमें प्लस प्लस है ना, मतलब यहाँ प्लस फिर यहाँ पे माइनस और बाकी फिर प्लस, मतलब माइनस का 5 बस होता है इसमें, बाकी सब में प्लस रहता है। सो ये अपना यहाँ पे सिंपल सा क्या हो गया, फॉर्मूले हो गए। अब इसी फॉर्मूले में अपन को वैल्यू को पुट अप करना है। ठीक है, सो अब अपन क्या करते हैं, सेम 1 1 करके यहाँ पे पहले अपन एडम प्रिडिक्टर मेथड में पुट करेंगे, देन फिर अपन यहाँ पे एडम करेक्टर मेथड में पुट करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला लिख लिया एडम्स प्रिडिक्टर मेथड का। अब यहाँ पे टेबल आपके सामने है और फॉर्मूला आपके सामने है। अपन को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपन को वैल्यू को पुट अप करना है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। सो देखो y4p, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू लिखना है y3 की। y3 यहाँ पे देखो ये है 1.726 प्लस यहाँ पे h की वैल्यू रखना है अपन, देन फिर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 डिवाइड बाय 24, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 25। अब यहाँ पे f3 की वैल्यू, f3 क्या है, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये f, है ना। सो ये हो जाएगा 2.326, फिर यहाँ पे माइनस में 59 और यहाँ पे f2 की वैल्यू जो कि है अपनी 1.884, फिर यहाँ पे प्लस में 37 और यहाँ पे f1 क्या है अपना, यहाँ पे देखो ये है 1.442, देन उसके बाद -9 और अब f0 मतलब f0 ये है अपना 1, है ना। इसको 1 लिखते हैं। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो देखो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y4p इक्वल्स टू, ये तो 1.726 एज इट इज रहेगा, 0.2 डिवाइड बाई 24 एज इट इज, और जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये आएगा 61.128। ठीक है, और फिर जब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, सो y4p की वैल्यू आपकी 1.726, ये तो एज इट इज, ये वाली वैल्यू आएगी 0.5094, और जब आप इसको प्लस कर दोगे, सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जब दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा
2354, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप इस तरीके से आपको क्लियर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से एडम प्रिडिक्टर मेथड से ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू हमने रख दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक और वैल्यू, जो कि हो जाएगी अपनी यहाँ पे F4, है ना। अब देखो F4 क्यों फाइंड आउट करना है, उसका रीजन है। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ तो ये जो अब अपना फॉर्मूला है एडम्स करेक्टर मेथड का, इसमें F4 की नीड रहेगी अपन को, है ना। दैट्स वाई हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं, यहाँ पे अपन F4 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब अपन को फाइंड आउट करना है F4। अब देखो जो अपना फंक्शन था ना वो कुछ इस तरीके से था, एफ एक्स और यहाँ पे वाई, राइट, इस तरीके से था। सो यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपना टोटल फंक्शन हो रहा था, है ना। सो यहाँ पे भी सिंपल है, अपन को क्या करना है, x4 और y4 की वैल्यू रखना है। x4 की वैल्यू अपन को सामने दिख रही है ना। सो 0.8 x4 हो जाएगा, प्लस में y4 अपन ने अभी अभी फाइंड आउट किया ये वाली वैल्यू, सो 2.23। अब इसको सॉल्व कर लो। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे कुछ 3.0354, ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी वैल्यू आ गई है। सो अब क्या करना है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे फिलहाल लिख लेता हूँ जो अपना आंसर आया है 3.0354, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन को लास्ट जो अपना एडम्स करेक्टर मेथड है उसकी वैल्यू और फाइंड आउट करना है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन यहाँ पे देखने वाले एडम्स करेक्टर मेथड कैसे फाइंड आउट करना है। सो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन y4c, इसको c से डिनोट करते बिकॉज करेक्टर, राइट। यहाँ पे y3 की वैल्यू लिखना है। सो ऊपर आप स्क्रॉल करो आराम से एंड देखो y4 की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू है अपनी 1.726, ये लिख लिया। h की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 24, ये भी हो गया। यहाँ पे 9, देन f4 अभी अभी फाइंड आउट किया अपन ने 3.0354, देन उसके बाद प्लस यहाँ पे 19 और यहाँ पे f3 क्या है उसके ऊपर 2.326 माइनस यहाँ पे 5, f2 उसके जस्ट ऊपर 1.884 और प्लस में f1 क्या है अपना 1.442, ये अपना f1 हो जाएगा। इस तरीके से अपने यहाँ पे सारी वैल्यू हो जाएंगी, है ना। आपको दिख रहा होगा ये भी अपना f1 है। अब इसको सिंपल से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो देखो अब यहाँ पे हो जाएगा y4c इक्वल्स टू 1.726 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 24। अब देखो जब आप इस कंप्लीट ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 63.5346, ये आएगा, है ना। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे प्रॉपर तरीके से, देन इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते 1.726 0.5295, ये यहाँ पे आएगा। और जब दोनों को आप प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या 2.2555। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। क्लियर है, होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो अब एक चीज अपन को समझ में आई कि अपना देखो पहला आंसर आया जो अपन ने देखा वो आया 2.2354, देन सेकंड आया 2.255555, 3 बार है ना। सो ये अप्रोक्स दोनों वैल्यू हमारी लगभग सेम आ रही है। सो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइनल आंसर। ठीक है, जो अपना क्या हो जाएगा y 0.8 के लिए ही फाइंड आउट कर रहे थे अपन, है ना, क्वेश्चन में याद रखना। सो यहाँ पे ये अप्रोक्स किसके बराबर आया, 2.256 के बराबर आया है। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो देखो समझ में क्या आया आपको, सबसे पहली बात कि आपकी जो एडम्प्ट और मिलने मेथड है बोथ आर सेम है, फॉर्मूले बस चेंज है। यहाँ पे ये फॉर्मूले चेंज है, इसकी हेल्प से ही किया है अपन ने, है ना, ये पूरा इसी की हेल्प से किया है। और क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, देखो यहाँ पे उसने बोला था आपसे y ऑफ 0.8 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो वही अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना है अपन को, क्या इसके फॉर्मूले होंगे, ये इसके फॉर्मूले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।